Hello, dear students. Today, our topic is Lesson 4 from Hornbill book Landscape of the Soul. This chapter highlights the theme of the art. What is the importance of art in our life? Let us understand this theme through story. A wonderful old tale is told about the painter Woodhouse. एक पेंटर की स्टोरी है वुडाउजी के बारे में who lived in 18th century, जो 18th century में रहता था. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong. उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी एम्परर जुआनजोंग के कमीशन में बनाई गई थी. टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, पैलेस की दीवार को डेकोरेट करने के लिए. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट. मास्टर ने क्या किया, जो सारा वर्क है एक स्क्रीन के पीछे रखा ताकि सिर्फ एम्परर देख पाए. फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट. ये सारे सीन जो है उस लैंडस्केप में बनाए गए और एम्परर इसको देखकर बहुत ही खुश होता था, उसकी प्रशंसा करता था. लुक सर, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. कि माउंटेन के फुट पे बिल्कुल नीचे जो है एक स्पिरिट रहती है. क्या है यहाँ पर? dwells a spirit, एक आत्मा है. The painter clapped his hands and the entrance to cave opened. पेंटर ने जैसे ही क्लैपिंग की तो उसका जो केव का जो एंट्रेंस है, द्वार है अंदर कर जाने का, वो खुल गया. द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, अंदर से काफ़ी शानदार था. स्प्लेंडिड मतलब शानदार. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, शब्दों में उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था. प्लीज़ लेट मी शो यूर मेजेस्टी द वे. द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम. तो पेंटर ने जब एम्परर को कहा, सर मुझे आपको रास्ता दिखाने देता हूँ इस लैंडस्केप में. वो जो दीवार के ऊपर लैंडस्केप बनाया था उसमें एक केव बनाई हुई थी और वहाँ पर एक रास्ता था. तो कहते हैं कि पेंटर ने कहा कि इसमें से रास्ता जाता है इस गुफा में, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ. द पेंटर एंटर्ड द केव, जो दीवार के ऊपर केव बनी उसमें घुस गया, चला गया. बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे जो एंट्रेंस है वो बंद हो गया. एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर, एस्टोनिश एम्परर, हैरान हो गया वो एम्परर, कुड मूव और अटर ए वर्ड, इससे पहले कि वो हिलता और कुछ वर्ड बोलता, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल. वो जो पेंटिंग थी वो जो दीवार से जो है वो गायब होगी, वैनिश होगी. वैनिश का मतलब गायब हो जाना. नॉट ए ट्रेस ऑफ वुडाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट. वुडाउजी का जो ब्रश, जिसने एक निशान भी नहीं रहा. अभी यहाँ इस इतनी बड़ी दीवार पे, पैलेस की दीवार पे लैंडस्केप बनाई थी लेकिन वहाँ पर कोई भी निशान नहीं रहा. एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड. और वो आर्टिस्ट उसके बाद कभी संसार में दिखने को नहीं मिला. तो क्वेश्चन राइज होता है कि वो आर्टिस्ट गया कहाँ, वुडाउजी गया कहाँ? Nobody knows. So such stories played an important part in China's classical education. इस तरह की स्टोरी जो है चाइनाज़ की क्लासिकल एजुकेशन में काफ़ी हैं. द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगज़ी आर फुल ऑफ देम. इस तरह की अगर आपने स्टोरी देखनी है तो बुक्स के नाम दिए हुए हैं. कौन कौन सी बुक्स हैं? द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगज़ी. इन लोगों की जो बुक्स हैं कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगज़ी की, इस तरह की स्टोरी से भरी पड़ी हैं. दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन. दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन. वो मास्टर को अपने शिष्य को हेल्प करने में काफ़ी मदद करती हैं. बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग द स्पिरिट इन. एनेक्डोट क्या होता है? स्मॉल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज. दे आर डीपली रिवीलिंग द स्पिरिट. ये जो बुक्स हैं काफ़ी डीपली रिवील करती हैं, एक्सपोज करती हैं. विच स्पिरिट? लेट अस सी, कौन सी स्पिरिट को रिवील करती
विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, जिसमें आर्ट को माना जाता है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ ड्रैगन ही हैड पेंटेड। अब इस स्टोरी को आप उस पेंटर से कंपेयर करें जिसने एक ड्रैगन बनाया था लेकिन उसकी जो है एक आँख नहीं बनाई थी। ड्रैगन की जो है वो आँख नहीं बनाई थी, आई नहीं बनाई थी। क्यों? फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। इस वजह से उसने आँख नहीं बनाई, इस डर से कि कहीं ये जो ड्रैगन है वो उड़ ना जाए। इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। ये काफ़ी एक ओल्ड स्टोरी है फ्लैंडर्स की, उसको काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव ऑथर मानता है। नेक्स्ट इज इन 15th century Antwerp, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टोरी। ये काफ़ी इसमें स्टोरीज आएंगी लैंडस्केप ऑफ द सोल में। अभी तक आपने वुडहाउसी की स्टोरी पढ़ी, अब बात चल रही है इसके अंदर एंटवर्प की। 15th सेंचुरी, वुडहाउसी 18th सेंचुरी में था, अब चलते हैं हम 15th सेंचुरी में। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter। एक एंटवर्प नाम का ब्लैकस्मिथ था, ए मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस। उसका नाम क्या था? क्विंटन मैट्सिस। एंटवर्प उनकी जो कास्ट वगैरह होगी, और था वो ब्लैकस्मिथ। उसका नाम क्या था? क्विंटन मैट्सिस। उसे क्या हुआ? ही फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर। उसे एक पेंटर की लड़की से प्यार हो गया। कहने का मतलब क्विंटन मैट्सिस जो ब्लैकस्मिथ था उसे पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। फादर, लड़की का जो फादर था वो नहीं चाहता था कि एक लोहार जो है उसकी बेटी का हस्बैंड बने। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल with such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened। मतलब लड़की का फादर चाहता था कि उसका जो जमाई है वो भी एक पेंटर हो। तो क्विंटन ने क्या किया? चुपके से पेंटर के स्टूडियो में घुस गया और उसने पैनल के ऊपर एक फ्लाई बनाई, मक्खी बना दी। सच डेलिकेट, इतनी बिल्कुल सुंदर तरीके से बनाई कि जो मास्टर था, लड़की का फादर था, उसने मक्खी को वहाँ से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन देखा कि इट वॉज नॉट ए रियल फ्लाई, एक्चुअली इट वॉज पेंटिंग। तो क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। तो इतनी सुंदर जो उसने फ्लाई बनाई तो क्विंटन को अप्रेंटिस क्या होता है? न्यूली वर्कर, काम सीखने वाला, तो उसे ज्वाइन करवा दिया गया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, अच्छा पेंटर बना, अपनी बिलव्ड से शादी की, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। तो दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia। It's very important question। दो चीज़ें हैं। These two stories, कौन सी स्टोरी? एक तो एंटवर्प की स्टोरीज जो अभी मक्खी वाली आपने देखी, फ्लाई वाली, और उससे पहले स्टोरी थी वुडहाउसी की। ये जो स्टोरी हैं इलस्ट्रेट, दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं? व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। दोनों में जो आर्ट है, आर्ट के बारे में स्टोरी है, मैंने पहले बताया था। ये जो आर्ट है दोनों स्टोरी में क्या चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रही है? ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप। अगर हम यूरोप की बात करें तो इल्यूजनिस्टिक, भ्रम पैदा होता है। जैसे आपने पहले देखा इल्यूजन क्या होता है? भ्रम होता है।
जैसे और दीवार के ऊपर गुफा बनी हुई थी, तो गुफा में उसने का रास्ता है, रास्ते में एंटर कर गया गुफा में, लेकिन वो गेट बंद हो गया और उसके बाद पेंटिंग भी गायब हो गई। दूसरा है इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और एशिया के अंदर जो इनर लाइफ है, स्पिरिट है, इसके बारे में स्टोरी आर्ट। नेक्स्ट वी सी इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग एंड एप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। ये जो चाइना की स्टोरी होती है उसमें एम्परर है वो क्या करता है, प्रेज करता है, एप्रिशिएट करता है आउटर अपीयरेंस को। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट है वो एम्परर को अपने असली काम के बारे में बताता है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंकर्ड। राजा ठीक है, जो उसके पास टेरिटरी है, जिसको जीता है, उस पर राज कर सकता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन आर्टिस्ट को पता है किस तरीके से वो राज किया जाता है। लेट मी शो द वे, द डाओ, ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता बताने दो, क्या तरीका है, व्हाट इज़ द मेथड। द डाओ, DAO, डाओ, ये एक वर्ड है। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, द बोथ द पाथ और मेथड। रास्ता भी दिखाते हैं और तरीका भी, क्योंकि वे का जो मीनिंग होता है वो वे रास्ता भी होता है और एक मेथड भी होता है। वे के दो मीनिंग हैं। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, लेट मी शो द वे। द पेंटिंग इज़ गोन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड इट्स गोल। तो पेंटिंग आपने देखी थी, पेंटिंग इज़ गोन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल। पेंटिंग जो है ठीक है वो गायब हो गई थी, लेकिन आर्टिस्ट जो है वो अपने गोल पे पहुंच चुका था। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, मटेरियल अपीयरेंस उस समय कुछ भी नहीं थी, ब्रश तक का निशान तक नहीं था, कहाँ गया। नेक्स्ट है हमारा, एक क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। जो क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप हैं, पेंटिंग्स हैं, इज़ नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, वो एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस करने के लिए नहीं है। एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में होता है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। यूरोपियन पेंटर क्या करता है, वॉन्ट्स यू, वो टू बोरो हिज आइज, बोरो का मतलब उधार लेना होता है। एंड लुक एट ए पार्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट। यूरोपियन पेंटर कहते हैं कि आप हमारी आँख से देखो। बोरो हिज आइज का मतलब क्या है, जिस नज़रिए से हमने उस पेंटिंग को बनाया है आप भी उसी नज़रिए से देखो। एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, जैसा कि वो खुद देखते हैं। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट। चाइनीज़ पेंटर जो हैं वो सिंगल व्यू पॉइंट को चूज़ नहीं करते। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट ए रियल वन एंड you can enter it from any point, then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movement. चाइनीज़ जो पेंटिंग बनी होती है आप उसमें एंटर कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंजॉय करें, ऊपर देखें, नीचे देखें, लेजरली मूवमेंट, बड़े आराम से। This is even more true in the case of horizontal scroll. Horizontal scroll में ये ज़्यादा सही है, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. उसमें टाइम की डायमेंशन ऐड होती है जो कि किसी और पेंटिंग में नहीं है, ये चीज़ नहीं जानी जाती। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। इसमें
व्यूअर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, जो ये डिसाइड करता है एट व्हाट पेस। पेस का मतलब क्या होता है? स्पीड, कितनी स्पीड से वो पेंटिंग में ट्रैवल करेगा, देखेगा। ए पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, पार्टिसिपेशन फिजिकली भी है और मेंटली भी होता है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, जो चाइनीज़ पेंटर है वो ये नहीं चाहते कि वो आप उनकी निगाह से देखो। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहते कि आप उसके माइंड में एंटर करो, एंटर हिज माइंड। द लैंडस्केप इज़ एन, लैंडस्केप क्या है? इज़ एन इनर वन, वो एक अंदर की फीलिंग्स हैं जो पेंटिंग बनती है। इट इज़ एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, ये तो एक स्पिरिचुअल और एक कंसेप्चुअल स्पेस है। लेट अस प्रोसीड फर्दर। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शैन शुई, इस कंसेप्ट को कि जो पेंटिंग है इज अ इनर वन स्पिरिचुअल कंसेप्चुअल स्पेस, दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शैन शुई, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? शैन शुई कहते हैं। लिटरली अगर शाब्दिक अर्थ तौर पे शैन शुई का मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? माउंटेन वाटर। शैन शुई का मीनिंग क्या है? माउंटेन वाटर, पर्वत का पानी। विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जिनको इकट्ठा यूज़ किया जाता है किस लिए? टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, लैंडस्केप का वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, these represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe, ये डाओ की जो व्यू को यूनिवर्स को शो कर रहा है। The mountain is yang, माउंटेन को क्या मान लिया? yang, reaching vertically towards heaven, जो माउंटेन जो है वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, हेवन की तरफ। स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, बिल्कुल स्टेबल होता है माउंटेन, गर्म होता है, खुश्क होता है। वाइल द वाटर इज़ यिन, और वाटर को क्या मान लिया गया है? यिन। हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, पानी जो है वो कैसे बहता है? ऐसे बहता है नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, पानी जो है वो अर्थ के ऊपर रेस्ट करता है और माउंटेन जो है वो वर्टिकली ऊपर बढ़ता है। रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड, मोइस्ट एंड कूल। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism। कहने का मतलब जो इंट्रैक्शन ऑफ यिन है, यिन जो पानी माना है उसको फेमिनिन माना है। नदी बहती है, ठीक है, पर्वत ऊपर उठता है, तो पर्वत को क्या माना है? मास्कुलिन, और जो पानी है, नदी है धरती पे, इसको क्या है? फेमिनिन माना है। जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, द यिन, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, और इसका जो काउंटर पार्ट है यांग, यांग का मतलब माउंटेन, एक्टिव एंड मैस्कुलिन, इज़ ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, वो एक फंडामेंटल नोशन है, आइडिया है किसका? डाओइज्म का। What is often overlooked is an essential third element, जिस चीज़ को ओवरलुक किया जाता है वो क्या होता है? थर्ड एलिमेंट। द मिडल void, void का मतलब खाली जगह, where their interaction takes place, जहाँ पर जो इंट्रैक्शन होती है, this can be compared with the yogic practice of pranayam,
जो ये बीच में इंटरेक्शन की खाली जगह है, इसको आप प्राणायाम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। प्राणायाम में क्या होता है बच्चों, ब्रीथ इन, सबसे पहले क्या होता है, ब्रीथ इन, फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रीथ इन के बाद क्या होता है, रिटेन, रोकना होता है, फिर क्या होता है, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, रिटेन, सांस लेना, फिर रोकना, और फिर ब्रीथ आउट, फिर सांस छोड़ना, ये प्राणायाम है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वर्ड, द सस्पेंशन ऑफ द ब्रीथ, अब जो सांस को रोकना है वो क्या है, वर्ड है। वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहाँ पर मेडिटेशन होता है। द मिडल वर्ड इज एसेंशियल, बीच का जो स्पेस है वो ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप रोकोगे नहीं। हैंस, इसलिए आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। जिस तरह ये खाली जगह की इम्पोर्टेंस होती है प्राणायाम में, इसी तरह इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप, चाइनीज़ लैंडस्केप में जो वाइट स्पेस होता है, अनपेंटेड स्पेस होता है, उसकी भी इम्पोर्टेंस होती है। दिस इज़ आल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, यही वो जगह है जहाँ पर मैन जो है अपना एक फंडामेंटल रोल ढूंढता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, ये स्वर्ग और धरती के बीच का एक जगह है, स्पेस है। ही बिकम्स द कंड्यूइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, वो बीच में क्या बन जाता है, ही बिकम्स द कंड्यूइट ऑफ कम्युनिकेशन, एक लिंक बन जाता है बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के दो पोल्स क्या हैं, एक तो है हेवन, एक तो क्या है हेवन, और दूसरा क्या है अर्थ, वो एक बीच में एक कड़ी है। हिज प्रेजेंस इज़ इसेंशियल, उसकी प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है। इवन इफ़ इट इज़ ओनली सजेस्टेड, हालांकि ये सजेशन किया गया है कि प्रेजेंस उसकी ज़रूरी है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ही इज़ इन फ्रैंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, कि जो मैन की जो प्रेजेंस है वो ज़रूरी है, हिज प्रेजेंस इज़ इसेंशियल। हेवन और अर्थ के बीच में क्या लिंक है उसको शो करने के लिए मैन की जो प्रेजेंस है वो ज़रूरी है। इवन इफ़ इट इज़ ओनली सजेस्ट, हालांकि अभी तक सुझाव दिया गया है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, ना तो ये गुम हो सकता है, और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ना ही इसे दबाया जा सकता है। ही इज़ इन फ्रैंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, मैन जो है वो फ्रैंकोइस चैंग्स के जो वर्ड्स के अकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, मैन क्या है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, वो लैंडस्केप की क्या है, आँख है। पृथ्वी के, धरती पर जितने भी ब्यूटीफुल सीन्स हैं, लैंडस्केप हैं, उनको कौन देख सकता है, ओनली मैन। तो मैन इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप, जैसे हम आँख के बिना देख नहीं सकते, वी कांट सी विदाउट आई, सिमिलरली द यूनिवर्स इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मैन, इसी तरह जो यूनिवर्स है वो मैन के बिना जो है वो इनकम्प्लीट है। सो दिस इज़ द स्टोरी, फर्स्ट पार्ट ऑफ लैंडस्केप ऑफ द। This is an excerpt from the Landscape of the Soul, Ethics and Spiritual in Chinese Painting, slightly edited, थोड़ा बहुत इसमें एडिट किया गया है। Now let us proceed further. Getting inside outer side art, आउटसाइडर आर्ट में अंदर कैसे जाते हैं, let us see.
When French painter जीन डबफट, एक फ्रेंच पेंटर की स्टोरी है, mooted the concept of art brut in the 1940s। फ्रेंच पेंटर जीन डबफट ने एक कंसेप्ट दिया आर्ट ब्रट का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आर्ट ब्रट इन 1940s, मतलब 20th सेंचुरी में। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अनट्रेंड विजनरी की जो पेंटिंग थी उसमें काफ़ी कम लोग इसमें इंटरेस्ट लेते थे। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग्स, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally। यहाँ से क्या हुआ, फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग्स, वेल्ड बिगिनिंग, वेल्ड तो क्या होता है, कवर्ड, छुपी हुई थी बिगिनिंग, शुरुआत इसकी। उसके बाद जो है क्या आया, आउटसाइडर आर्ट, बाहर की जो आर्ट दिखी, दैट हैज़ ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो काफ़ी इंटरेस्ट का मैटर बन गई इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली, इंटरनेशनल लेवल पर। दिस जॉनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। ये जो जॉनर है डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दो, उन लोगों की आर्ट, दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिनको आर्टिस्ट बनने का कोई राइट नहीं है, अनट्रेंड, एज दे हैव रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग, हालांकि उन्होंने जो फॉर्मल ट्रेनिंग है वो नहीं ली हुई। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, फिर भी अनट्रेंड जो आर्टिस्ट हैं वो अपना टैलेंट और आर्टिस्टिक इंसाइट, उनकी जो नॉलेज है, वो फीलिंग्स है, वो दिखाते हैं। Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings। उनके जो काम हैं are a stimulating contrast to lot of mainstream offering। mainstream offering में जो काफ़ी ट्रेंड पेंटर हैं उनके बराबर की टक्कर है उनका पेंटिंग्स भी, जो लोग ट्रेंड नहीं हैं। Around the time Dubuffet was propounding his concept, उस समय जब डबफट अपने कंसेप्ट को प्रोपाउंड कर रहा था, शो कर रहा था, इन इंडिया एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, उस समय भारत के अंदर एक अनट्यूटर्ड जीनियस, अनट्यूटर्ड जीनियस मतलब जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो एक पैराडाइज, स्वर्ग की रचना कर रहा था। कौन था वो इंडिया के अंदर? ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल that he began clearing to make himself a garden। काफ़ी साल पहले एक जंगल था जिसको उस पेंटर ने क्लीन करना स्टार्ट किया, to make himself a garden sculpted with stone, पत्थरों के साथ उसने एक गार्डन बनाया। and recycled material is known to the world today as the rock garden at चंडीगढ़। वो जो रिसाइकल मटेरियल था, वेस्ट मटेरियल था, इसे उसने यूज़ करके जो बनाया, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं। और वो रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और उसे बनाया किसने? नेकचंद ने बनाया था। उसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखें, स्टोन से उसने बनाया था ये गार्डन, स्टोन्स को यूज़ करके लैंडस्केप बनाया हुआ है। इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रेटर, इस रॉक गार्डन का जो क्रेटर है 80 साल का, डायरेक्टर नेकचंद इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, उसे आउटसाइडर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है। द 50th इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन, द 50th इशू of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nekchand and his rock garden sculpture "Woman by the Waterfall" on its anniversary issue's cover।
कि जो 50th इशू है ऑफ रा विज़न का, रा विज़न क्या है, यूके बेस मैगजीन है, पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस, फीचर्स नेकचंद, उसकी जो है नेकचंद की जो फीचर्स उसकी क्वालिटीज़ को बताता है। एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और जो रॉक गार्डन स्कल्पचर है वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशूज़ कवर, तो वुमेन बाय द वाटरफॉल इट्स एनिवर्सरी पे क्या करता है, इशूज़ कवर है। नेक्स्ट है द नोशन ऑफ आर्ट ब्रट एंड और रॉ आर्ट ब्रट होता क्या है, आप देखें। नोशन का मतलब आइडिया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोशन का मीनिंग क्या होता है, आइडिया होता है। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट, रॉ क्या होता है, कच्चा होता है, जो फेयर आर्ट नहीं है। was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences, मतलब जो अभी इतनी फेयर नहीं हुई है वो रॉ स्टेट में है, एज रिगार्ड्स जैसा कि कल्चरल है, आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट, टिन से लेकर टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार, टूटी कार तक, वो एक आर्ट वर्क के मटेरियल में यूज़ हो सकते हैं। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स, ऐसी चीज़ें जिसे नेकचंद जो है वो काफ़ी बहुत ऊंचाइयों तक लेके गया है। रिकग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, उसकी आर्ट को पहचानते हुए, रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट, नेकचंद की आर्ट को पहचानते हुए, आर्ट क्या है, एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी, एक प्रूफ है ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, एक ऐसे डिफरेंस का, सोच का एग्जाम्पल है जो आदमी अपने सपने को साकार करने के लिए कर सकता है। द स्विस कमीशन ऑफ यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स, स्विस कमीशन यूनेस्को वो भी जो है नेकचंद को ऑनर कर रही होगी जिस तरीके से यूरोपियन एक्सपोजिशन के वर्क्स को किया जाता है। द 5-month इंटरेक्टिव शो रेल्म ऑफ नेकचंद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। 5 मंथ का जो इंटरेक्टिव शो है रेल्म ऑफ नेकचंद बिगिनिंग अक्टूबर, वो होगा म्यूज़ियम किसमें, स्विट्ज़रलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस एंड इटली में। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद। नेकचंद क्या कहता है कि सबसे बड़ा रिवार्ड मेरे लिए क्या होगा कि लोग उस गार्डन में गुजरेंगे और मेरी क्रिएशन को एंजॉय करेंगे, दैट इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी, दैट इज़ द बिगेस्ट रिवार्ड, वो मेरे लिए सबसे बड़ा क्या होगा, रिवार्ड होगा। सो हियर द चैप्टर एंड्स, नाउ वी शैल प्रोसीड टुवर्ड्स इट्स क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू ऑफ विद एग्जाम्पल्स, चाइनीज़ व्यू आर्ट क्या होती है और यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट क्या होती है, दोनों को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शैन शुई, शैन शुई के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने पढ़ाया अभी। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट अभी हमने पढ़ा है, यू कैन ईजिली डू। हु वॉज अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड ए पैराडाइज, कौन था वो, इट्स अबाउट नेकचंद, नेकचंद के बारे में है। नेक्स्ट है द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, एम्परर राज कर सकता है, ही हैज़ कंकर, इसको उसने जीता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन आर्टिस्ट को पता है क्या तरीका है, क्या रास्ता है, एक्सप्लेन करेंगे। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस,
लैंडस्केप जो है वो एक इनर वन है, स्पिरिचुअल है और कंसेप्चुअल स्पेस है. एक्सप्लेन इट. सो आई होप यू वेल अंडरस्टूड these questions also. Read the text again, write question answers. If you face any problem, you may write to me. Thank you. Have a nice day.